Hello my dear student, my name is Krishna Dwivedi and today we are discussing about question number first topic exercise 4.4. Okay? So हम लोग यहाँ पे देखते हैं question number 1 क्या है. Question number 1 is find the nature of the roots of the following quadratic equations. ठीक है, हमारे पास कुछ quadratic equations दी गई हैं और उनमें से हमें क्या करना है, we want to find the nature of the roots. ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर उसमें से रियल रूट्स आते हैं तो हमें क्या करना है, उन रूट्स को भी फाइंड करना है. अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो मैंने थ्री कंडीशंस आपको बताई थी. फर्स्ट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0. तो वो कंडीशन क्या थी, वहां पे रूट्स हमारे कैसे होते थे, रियल और हमारे अनइक्वल रूट होते थे एंड unequal root. ठीक है, and if you want to find the roots then you can use the formula b minus b plus minus root में b square minus 4ac by में 2b. ठीक है, मतलब कि पहले ये चेक कर लो कि b square minus 4ac अगर greater than 0 है तो वहां पर जो रूट्स मिलेंगे that will be equal to real and unequal roots and we will get the roots by using this formula. okay, सेकेंड कंडीशन मैंने ये बताई थी आपको कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी तो यहां पर जो रूट्स होंगे दैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल. ठीक है, क्योंकि यहां पर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू 0 हो गई, देन वी कैन फाइंड द रूट्स बाय यूजिंग माइनस b अपॉन 2b. ठीक है, ये हमारे पास रूट्स हो गए. और थर्ड कंडीशन जो थी हमारे पास वो ये थी कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 हो जाए तो हमारे जो रूट्स होंगे वो आपके नॉन रियल रूट्स होंगे, दैट रूट्स आर नॉन रियल रूट्स, या हम लोग ऐसा कह सकते हैं और इमेजिनरी रूट्स. ये किस फॉर्म में होंगे, इमेजिनरी रूट्स के फॉर्म में होंगे. ठीक है, और वो हम लोग जो है फाइंड करेंगे तो वहां पर ये रूट के अंदर क्या होगा, कोई माइनस साइन के साथ आएगा, तो उस वजह से हम लोग उनको जो है ना वो इमेजिनरी रूट्स आपके कहलाते हैं. ठीक है, तो ये तीन कंडीशन का यूज करके हमें ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करना है. इफ द b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन दैट वन विल बी अ रियल एंड अनइक्वल रूट्स एंड वी कैन फाइंड द रूट्स बाय यूजिंग दिस फार्मूला. एंड आफ्टर दैट इफ वी विल चेक b स्क्वायर माइनस 4ac is equal to 0 then that roots are real and equal and we will get that root by using minus b upon 2b. okay, and b square minus 4ac is less than 0 तो हमें उसमें रूट्स फाइंड करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो रूट्स हमारे कैसे होंगे, नॉन रियल रूट्स होंगे और वो किस फॉर्म में आएंगे, इमेजिनरी रूट्स के फॉर्म में आएंगे, तो उनको हमें फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं होगी. ठीक है, चलिए इनको करते हैं अभी हम लोग वन बाय वन सॉल्व करते हैं इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को. चलिए देखते हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं क्या है. यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2, द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू -3 एंड द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 5. सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ रही है, b की वैल्यू कितनी है -3 स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू कितनी है 5. ठीक है, तो अभी अगर हम लोग इसको करके देखें तो यहाँ पर -3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 और यहाँ पर माइनस में 4 2 जा 8 8 5 जा 40. ठीक है, देन वी विल गेट an आंसर. यहाँ पर कैसा आंसर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -31. देन वी कैन से दैट b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0. तो ये जो कंडीशन होगी देन रूट्स आर नॉन रियल एंड इमेजिनरी. ठीक है, यहां पर कैसे रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे. ठीक है, अभी अगर हम लोग देखें तो यहां पर सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इसका जो सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर जो a की वैल्यू है a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू -4 रूट 3 है एंड द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू कितना है 4 है.
नाउ वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर हमने क्या किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी की वैल्यू है -4√3 का होल स्क्वायर हो गया, -4 की जगह 4 रखा, a की वैल्यू 3 रख दी, c की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 4 4 जा 16 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, देन दिस वन विल बी इक्वल टू 48, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 into 3 दैट इज इक्वल टू 48, माइनस में 4 4 जा 16 एंड इनटू में 3, देन दिस वन इज इक्वल टू 48, ठीक है। तो इसमें से अगर हम लोग देखें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 0 आई है। एंड वी कैन गेट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय यूजिंग, तो मैंने आपको बताया था नाउ, तो ये कैसा हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल और इक्वल होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस एंड -4√3 अपॉन में 2a, 2 इंटू में 3, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कट गया, 4 कटा, तो यहाँ पे दिस वन इज इक्वल टू 2√3 बाई में 3, ये पहला रूट हो जाएगा, और सेम दूसरा रूट भी कितना हो जाएगा, 2√3 बाई में 3 हो जाएगा, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसमें से 2 रूट होंगे, बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होंगे, दैट विल बी इक्वल टू 2 बिकॉज इट्स डिग्री इज 2। पर इसमें जो रूट्स थे वो कैसे पता चले हमें, क्योंकि ये इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहाँ पर रूट्स कैसे होंगे, रियल और इक्वल रूट्स होंगे। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी विल गेट द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आ गया, 2√3/3 एंड 2√3/3। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, नाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर अभी हम लोग यहाँ पर देखें, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2, द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू -6 एंड द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास तीनों की तीनों वैल्यू हो गई, ठीक है। नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, b की वैल्यू कितनी है, -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3। 6 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36, 4 2 जा कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, देन यहाँ पर 36 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 12। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है, 4ac इज इक्वल टू 12 आया है। इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन कितना है, 0 है, ठीक है। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac हमारा ग्रेटर देन 0 हो गया, तो इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं यहाँ पे कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। अब अगर ये रूट्स हो गए तो आपके रूट्स होंगे क्या, फाइंड कर लेते हैं। x इज इक्वल टू बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस में रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में 2a, ठीक है। वी कैन पुट द वैल्यू, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस b, देन माइनस एंड -6 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 12, यहाँ पे 12 रख दिया, 2 की जगह 2 रखा, a की वैल्यू कितनी है, 2 है। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पर 6 प्लस माइनस में, अभी अगर हम लोग देखें तो 12 को बाहर ले लेते हैं, दिस वन विल बी इक्वल टू 2√3, क्योंकि 12 मतलब कितना होगा, 2 into 2 into 3, तो 2 एक बाहर आ जाएगा, देन दिस वन विल बी इक्वल टू 2√3 बाई में कितना हो जाएगा, 4। अब अगर आप इसमें 2 कॉमन ले लेते हो तो इसमें कितना हो जाएगा, 2 आपने कॉमन ले लिया, देन दिस वन इज 3 प्लस माइनस में √3 बाई में 4, इसको कट कर देते हैं, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी, यहाँ पर जो x की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 बाई में कितना हो जाएगा, 2। तो जो x की वैल्यू होगी वो कौन कौन सी वैल्यू होंगी,
एक बार 3 प्लस में √3/2 और दूसरी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 3 माइनस में √3/2। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई x की वैल्यू हो गई। ठीक है, x की वैल्यू हमने सबसे पहले ये चेक किया बाय यूजिंग b² माइनस 4ac की रूट्स हमारे रियल होंगे या आपके नॉन रियल होंगे। उसके बाद में इफ वी विल गेट रूट्स आर रियल देन वी कैन फाइंड द रूट्स by using, if you will get equal roots then you can use the formula roots is equal to minus b by 2a, and if you will get unequal roots then we can use the quadratic formula this and we can find the roots, then we will get that roots, and if you will get नॉन रियल रूट्स तो उसमें हमें क्या करना है एंड दैट्स वैल्यू इज लेस देन 0, तो उसमें आगे हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, उसको हमें वहीं पे शो कर देना है कि वी विल गेट नॉन रियल रूट्स एंड दैट विल बी इमेजिनरी। ठीक है, तो अगर आपका आंसर कोई इमेजिनरी के फॉर्म में आता है एंड इफ यू विल गेट b² माइनस 4ac लेस देन 0, तो फिर हमें उसको आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो ये हमारा हुआ 4.4 के फर्स्ट का सॉल्यूशन। चलिए तो देखते हैं 4.4 का सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वी हैव टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। ठीक है, हमें क्या करना है, यहां पर हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और उसमें उन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक कांस्टेंट k लिया गया है और हमें क्या करना है, उस कांस्टेंट k की वैल्यू को फाइंड करना है। अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं उसे हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसने एक कंडीशन दी है कि अगर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स क्या हों इक्वल। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से दिया है आपका कि इफ रूट्स आर इक्वल, इफ रूट्स आर इक्वल, और आपको पता है जब हमारे रूट्स इक्वल होते हैं तो यहां पर कितना हो जाता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर कितना हो गया b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये किसकी कंडीशन है, जब रूट्स हमारे क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a b एंड c। अगर हम लोग यहां पे ध्यान से देखें, द वैल्यू ऑफ a इज 2, द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू k एंड द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 3। नाउ वी कैन पुट दीस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। वो कैसे फाइंड किया वो मैंने आपको बताया था, द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज इक्वल टू ax² plus bx plus c, and when you will compare this quadratic equation with ax² plus bx plus c then you will get the value of a, b and c. Okay, now we can put the value of b is equal to k, then this is k² minus में 4, the value of a is equal to 2, the value of c is equal to 3 is equal to 0. Okay, then k² minus 4 2 is 8, 8 3 is 24, तो यहां पर कितना हुआ that is equal to 0. then k is equal to कितना हो जाएगा, that is equal to k² is equal to 24, कितना हो गया यहाँ पे, then k is equal to रूट में 24 and we can get the value of k। तो इसमें से कितना हो गया रूट में 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, then k is equal to 2 रूट में कितना हो जाएगा 6। ये हमारी हो गई k की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे अभी हमें फाइंड करना है सेकेंड वाले में। सबसे पहले तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे x की पावर 2 नहीं है। तो सबसे पहले मैंने इस kx का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, देन दिस वन इज kx², kx का मल्टीप्लाई x के साथ, देन दिस वन विल बी kx² माइनस में कितना हो जाएगा 2kx प्लस में 6 is equal to 0. Then the value of a is equal to k, the value of b is equal to minus 2k and the value of c is equal to 6. Okay, now because if roots are equal, हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है कि अगर हमारे रूट्स क्या हो इक्वल हो तो क्या कंडीशन हो जाएगी, देन यहाँ पर वही कंडीशन b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू माइनस 2k², फिर माइनस में 4 की जगह 4 रखा, a की वैल्यू कितनी है, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू k
द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2k का स्क्वायर कितना हो गया, दैट इज 4k स्क्वायर और माइनस में 24 और यहाँ पे k इज इक्वल टू 0। अभी हमने देखा यहाँ पे 4k स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 24k उधर गया, दिस इज 24k। अभी हम लोग देखें तो यहाँ पर इस k से ये k कट गया, बचा कितना यहाँ पे 4k इज इक्वल टू 24। नाउ यहाँ पर हो जाएगा k इज इक्वल टू 24 बाई में 4, द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। ये हमारे पास क्या हो गई, k की वैल्यू हो गई। तो अगर कभी भी ऐसा कुछ दिया जाता है कि इफ द रूट्स आर इक्वल, इफ द रूट्स आर अनइक्वल और if the roots are non-real, then you can use these three condition and you will get the answer। तो इस तरह से ये काफी अच्छे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 4.4 के सेकंड का सॉल्यूशन। ओके।